देश में पहला संसदीय चुनाव हुआ था 1952 में। पहले चुनाव में धनबाद का था अस्तित्व। वर्ष 1967 को माने अपवाद तो वर्ष 1971 तक इस सीट पर परचम लहराता रहा कांग्रेस का। वर्ष 1967 में कोडरमा की रानी ललिता राजलक्ष्मी ने लड़ा था चुनाव। निर्दल लड़ते हुए भी जीत की थी दर्ज। धनबाद के औद्योगिक इलाकों में वामपंथियों की थी मजबूत स्थिति, लेकिन विधानसभाओं तक ही सीमित थे। सिंदरी से 2 बार माकपा के टिकट पर विधायक बने थे ए.के. रॉय। तीसरा चुनाव जीता था निर्दल के रूप में। निरसा में सीपीआई जीती थी वर्ष 1971 में, लेकिन धनबाद संसदीय क्षेत्र पर वामपंथियों का परचम लहराया वर्ष 1977 में। वर्ष 1974 में बिहार में शुरू हो चुका था वामपंथी छात्रों का आंदोलन। इसका नेतृत्व संभाला समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने। आंदोलन के दौर में विधायकों सांसदों से इस्तीफे की अपील की जेपी ने। ए.के. रॉय थे पहले विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया बिहार विधानसभा से। इमरजेंसी घोषित होते ही गिरफ्तार कर लिए गए ए.के. रॉय। वर्ष 1977 में घोषित हुआ संसदीय चुनाव। उस समय जेल में थे ए.के. रॉय। जेपी के आग्रह पर उन्हें बनाया गया संपूर्ण विपक्ष का प्रत्याशी। जेल में ही रहकर उन्होंने जीता था चुनाव। वह भी बनाया रिकॉर्ड जो आज तक नहीं तोड़ सका कोई दूसरा सांसद। उन्होंने हासिल किए थे 69% वोट। दिलचस्प बात यह है कि उनके संगठन ने भी नहीं किया कोई खर्च। निरसा, धनबाद, झरिया और बोकारो के श्रमिकों ने किया था दीवार लेखन। घर घर जाकर मांगा था ए.के. राय के पक्ष में समर्थन। चुनाव जीतने के बाद वे बाहर निकले जेल से। जनता पार्टी की सरकार नहीं टिकी अधिक दिनों तक। वर्ष 1980 में फिर हुए संसदीय चुनाव। इस बार भी ए.के. राय बने प्रार्थी। लगातार दूसरी बार जीत की दर्ज। वर्ष 1984 में हत्या हो गई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उस साल हुए चुनाव में धनबाद में कांग्रेस को मिला सहानुभूति लहर का लाभ। विजयी बने शंकर दयाल सिंह। लेकिन वर्ष 1989 में हुए चुनाव में पुनः चुने गए ए.के. रॉय। यह थी धनबाद से वामपंथी शक्तियों की अंतिम जीत। साल 1990 में देश में लागू हुई थी उदारवादी नीतियां। ट्रेड यूनियन आंदोलन लगातार होता गया कमजोर। मध्यम वर्ग राजनीति हो गई सशक्त और वैकल्पिक नीतियां देश के सामने नहीं रख सकी वामपंथी पार्टियां। संसदीय चुनाव में मेन रेस से बाहर हो गया लेफ्ट। कई बार ए.के. राय उतरे मैदान में, लेकिन जीत दूर ही रही उनसे। लेकिन चुनावी मैदान में उतरती रही लेफ्ट शक्तियां। वर्ष 1991 के संसदीय चुनाव में धनबाद में लिखी गई नई इबादत। एसपी रणधीर वर्मा की शहादत को भुनाया भाजपा ने। उनकी पत्नी रीता वर्मा को बनाया अपना प्रत्याशी। सहानुभूति लहर में बह गए ए.के. रॉय। वर्ष 1996 में हुआ चुनाव। देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन पड़ चुका था कमजोर। कोयला उद्योग के निजीकरण के बाद भी नहीं बन रहा था विरोध का माहौल। इस चुनाव में जनता दल ने टिकट दिया स्थानीय समरेश सिंह को। जीती रीता वर्मा, लेकिन ए.के. रॉय चले गए तीसरे स्थान पर। वर्ष 1998
और 1999 में हुए संसदीय चुनाव AK रॉय रहे दूसरे स्थान पर। पहली बार जीत का अंतर था अधिक, लेकिन दूसरी बार जीत के मतों का अंतर था काफी कम। वर्ष 2004 में UPA ने लड़ा चुनाव, लेकिन MCC नहीं थी इसमें शामिल। AK रॉय को मिला लेफ्ट का समर्थन, लेकिन कांग्रेस पहले, भाजपा दूसरे, लेफ्ट रहे तीसरे स्थान पर। वर्ष 2009 में लेफ्ट प्रत्याशी AK रॉय चले गए चौथे स्थान पर। वर्ष 2014 में AK रॉय के स्थान पर चुनाव लड़ा आनंद महतो ने, लेकिन चुनाव के पोजीशन में नहीं आया कोई बदलाव। वर्ष 2019 में लेफ्ट ने समर्थन दिया कांग्रेस को, लेकिन भाजपा ने दर्ज की लगातार तीसरी बार जीत। वर्ष 2024 का चुनाव है बदले स्वरूप में। चुनाव की घोषणा होते ही MCC ने जगदीश रवानी को घोषित किया है अपना प्रत्याशी, लेकिन CPI, CPM, CPI-ML है इंडिया गठबंधन के साथ। MCC पड़ गई है अकेले। वामपंथियों के बिखराव का सबसे बड़ा घाटा हो रहा है MCC को ही। निरसा, सिंदरी में मिल सकते हैं कुछ मत, लेकिन 4 अन्य विधानसभाओं में उपस्थिति दर्ज करना भी होगा बड़ा मुश्किल। इस चुनाव के बाद लेफ्ट की एकता का बिखरना डालेगा भविष्य पर भी असर। AK रॉय के निधन के बाद बड़ी लेफ्ट पार्टियों का झुकाव कम हो गया MCC के प्रति। MCC आज भी धनबाद में मानी जा रही है बड़ी लेफ्ट पार्टी, लेकिन अन्य लेफ्ट पार्टियां कर रही है राज्य और देश की राजनीति। ये देखना होगा दिलचस्प कि 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होती है लेफ्ट पार्टियों की स्थिति। इतना तो साफ दिख रहा है कि MCC की उपस्थिति से घाटा होगा भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है स्थानीय ढुल्लू महतो को। ग्रामीणों के बीच से वोट मिलना तय है MCC को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहे आप आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि यही मिलता है बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों का अपडेट। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। CBI की आसनसोल स्पेशल कोर्ट में आज शुरू नहीं हो सका कोयला तस्करी मामले में ट्रायल। चार्ज फ्रेम करने के लिए बुलाया गया था। चार्जशीट में शामिल सभी 42 आरोपियों को खराब स्वास्थ्य के कारण हाजिर नहीं हुए जयदेव मंडल, नारायण खड़का। आरोपियों के वकीलों को कोर्ट के स्तर से दिए गए आरोप पत्र। अगली सुनवाई होगी 3 जुलाई को। सभी आरोपियों को जारी किए गए हैं निर्देश। CBI ने कहा है कोर्ट से एक और पूरक आरोप पत्र करना है जमा। कोर्ट ने दिया निर्देश शीघ्र जमा करें ताकि ट्रायल हो सके चालू। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बड़ा दिधारी नकड़ा सोता गांव के ग्रामीणों ने ISP के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उनका है आरोप प्रबंधन खेल के मैदान को बना रहा डंपिंग यार्ड। उक्त मैदान जुड़ा था सरमरी जूनियर हाई स्कूल से। ISP प्रबंधन ने शिफ्ट कर दिया है स्कूल को, लेकिन वहां नहीं है मैदान। ग्रामीण यूज कर रहे इस मैदान का। प्रबंधन से मांगा है NOC। बीती रात प्रबंधन ने शुरू की डंपिंग। ग्रामीणों ने की घोषणा, डंपिंग मटेरियल नहीं हटा तो करेंगे आंदोलन। प्रबंधन का नहीं मिला है पक्ष। पुरुलिया संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा 25 मई को। सभी राजनीतिक दलों ने झोंक रखी है पूरी ताकत। तृणमूल प्रत्याशी हैं मंत्री रहे शांतिराम महतो। उनके समर्थन में हुडा में रोड शो किया क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान ने। बहरमपुर संसदीय क्षेत्र से थे TMC प्रत्याशी। चुनाव लड़ा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। यूसुफ पठान को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। पुरुलिया संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योतिर्मय महतो। दूसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव। भाजपा रखना चाहती है इस सीट पर कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं चुनावी सभा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया काशीपुर में रोड शो। शहर की मुख्य सड़क पर की पदयात्रा भी। शामिल थे पार्टी प्रत्याशी, नेता और स्थानीय कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में समर्थकों ने की भागीदारी।
धनबाद संसदीय इलाके के कुमारधुबी इलाके में मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया चुनावी प्रचार। प्रत्याशी जगदीश रवानी के लिए मांगा घर घर जाकर वोट। बरडंगाल, रविदास टोला, गाड़ी खाना, पंचमोहाली, काली धौड़ा, बगान धौड़ा, बाघाकुड़ी में चलाया जनसंपर्क अभियान। अरूप चटर्जी ने किया दावा, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बाहरी, मासस प्रत्याशी हैं धनबाद के निवासी। जनता के हित में मासस की जीत है जरूरी। धनबाद की इंडिया प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, उन्हें समर्थन है जेएमएम और आरजेडी का। निरसा में जेएमएम नेता अपनी उपेक्षा से हैं नाराज। पार्टी नेता मोहम्मद फारूक अंसारी ने किया दावा, घटक दलों में सबसे मजबूत है उनकी पार्टी निरसा में, लेकिन नहीं मिल रहा उचित सम्मान। कार्यकर्ताओं में है भारी नाराजगी। यही हाल रहा तो बंद करना पड़ेगा चुनावी कार्यालय भी। धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में आए इंटक नेता सुरेश चंद्र झा। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की बैठक की तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी में। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर याद किया उन्हें। की गई कांग्रेस प्रार्थी के समर्थन में सक्रिय होने की अपील। सनद रहे कि 2 दिन पहले अनुपमा सिंह के पति जयमंगल सिंह ने दिया था उनके खिलाफ बयान। विधायक को राजनीति में बच्चा कहा था श्री झा ने। धनबाद संसदीय इलाके के भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो के पक्ष में बाबूलाल मरांडी ने की चुनावी सभा। निरसा प्रखंड अंतर्गत रांगा माटी पंचायत के विजयपुर फुटबॉल ग्राउंड में किया गया आयोजन। पूर्व मंत्री रामचंद्र राजवंशी भी थे मौजूद। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जिले के बड़े पार्टी पदाधिकारी रहे उपस्थित। सभा के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका सभा स्थल से। 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद सड़क मार्ग से रवाना हुई सिंदरी के लिए। प्रशासन के लिए बनी रही परेशानी। आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।